अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मर्दाना ताकत का कदीम देहाती लाजवाब नुस्खा कौन सा है। ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर कमेंट्स में लिखेंगे कि वाकई कमाल का नुस्खा है। आप इसको एक बार आज़मा कर देखें, महीना इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, फिर इसके रिज़ल्ट देखें। आज़माइश शर्त है जनाब, बिल्कुल ऐसा नुस्खा है। आप याद रखेंगे कि किसी ने हमें ये नुस्खा बताया था। इसके लिए 4 चीज़ें दरकार हैं आपको। सबसे पहले कलौंजी है, उसके बाद मेथरे हैं, और उसके बाद असगंध है, उसके बाद शहद है। ये बहुत आसानी से मिल सकती हैं आपको। कलौंजी के ये कुछ फ़वाइद हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। ये बहुत पुराने ज़माने के जो हकीम थे वो इसको इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले इनको रूमियों ने इस्तेमाल किया, फिर यूनानी, फिर अरब हुक्मा ने भी कलौंजी को इस्तेमाल किया। ये बहुत सारे इसके फ़वाइद थे और लोग इसको मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करते थे और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद है मेथरे। ये भी दवा में इस्तेमाल होती है। हज़ारों साल पहले इस्तेमाल हो रहा था ये मेथरा। कई विटामिन और मिनरल पर मुश्तमिल है ये और बेबहा फ़ायदे हैं इसके। लेकिन ये सबसे पहले अफ्रीका में यूज़ होता था। जब घोड़े बीमार हो जाते थे तो फिर जो है ना वो खाना पीना छोड़ देते थे, फिर इनको ये मेथरे खिलाते थे। जब ये मेथरे खाते थे तो इनका पेट और ये इनमें तंदुरुस्त होने लगते थे। फिर इन्होंने हकीमों ने इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें ये डाइटरी फ़ाइबर होते हैं जो मैदे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फ़ाइबर का होना जो है ना डायरिया से बचाता है आपको। उसके बाद इसके बाद जो चीज़ आती है वो है असगंध। असगंध एक ऐसी सौगात है, ये जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल होती है और इसमें कीमती असरात और शिफा रखती है। इन जड़ी बूटियों से अवाम नास को बेहद बेहिसाब फ़ायदा पहुँचता है। इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक बूटी असगंध है। ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं। इसके ऊपर छोटा सा रेड कलर का फल होता है, आप देख रहे हैं इसको। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें भी मिनरल, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो सेहत का ख़जाना है। और इसके बाद है शहद। अब ये चीज़ें जो सारी देख रहे हैं, शहद का तो आपको वैसे ही पता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। ये मीठा होता है, मिठास बढ़ाने के काम आता है, मगर सेहत के लिहाज से भी इंतहाई मुफीद है ये। अब आपने करना क्या है, ये चीज़ें आपने ले लेनी है, किसी भी अंसारी की दुकान से आपने ले लेनी है। और उसके बाद आपने कलौंजी लेनी है 50 ग्राम, मेथरे लेने हैं 50 ग्राम, असगंध लेनी है 50 ग्राम, शहद लेना है 250 ग्राम। अब आपने इन तीनों चीज़ों को जो ऊपर लिखी हुई हैं, कलौंजी, मेथरे, असगंध 50-50 ग्राम है ये 250 ग्राम शहद में आपने इनको मिक्स कर लेना है। ऊपर पहले इन तीनों चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। जब ये सफ़ूफ बन जाए तो फिर आपने 250 ग्राम शहद के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। और रोज़ एक चाय वाला चम्मच, उसका आधा चाय वाला चम्मच जो है ना आपने खाली पेट खाना है, सुबह भी और रात को भी। और फिर आप इसके असरात देखें, आप इसको महीना इस्तेमाल करके देखें, फिर मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि क्या असर हुए, इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।